दोस्तों झारखंड में आप सभी को मालूम है कि सीटेट वैलिड कर दिया गया है, ठीक है। और जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट डेट मालूम होना चाहिए आपको कि 23 तारीख है, ठीक है। और आपका फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट 24 तारीख है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का भी। तो देखिए, सबसे मेन बड़ी बात यहीं पे ये हो जाती है कि आपको जो है जल्दी करना है। जेएसएससी जो है एक काम को फॉर्म भरने को कम से कम 3 दिन लगा देता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम पे फॉर्म को भर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आज अगर फॉर्म भरिएगा आप, तो फिर 24 घंटे बाद आपको जो है फ़ी पेमेंट करना होगा। उसके 24 घंटे बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, मतलब 3 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। और इसलिए आपके पास टाइमिंग बहुत कम है, तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। अपने मोबाइल या लैपटॉप से, दोनों जगह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार डेट को मैं फिर से दिखा दूँ ताकि आपको पता चल सके सब कुछ चीज़ें। देखिए, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो देखिए, आपका 19 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट है और लास्ट डेट है 23 तारीख। उसके बाद 24 तारीख फ़ी पेमेंट, 25 तारीख फ़ोटो सिग्नेचर, और फिर आपका समर्पित ऑनलाइन आवेदन की तो 26 तारीख। दोस्तों, हो सकता है डेट आपका बढ़ जाए, क्योंकि जैसे हर बार डेट बढ़ाता है, लेकिन आपको इसके भरोसे नहीं रहना है और आपको ऑनलाइन करना है। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप खुद आना चाहते हैं जैसे की वेबसाइट पे, तो आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सी टेट वाले कैंडिडेट है तो आपने तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं होगा इस फॉर्म के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। और साइट थोड़ा सा जाम चल रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आदमी फॉर्म भरेंगे, सी टेट अब वैलिड कर दिया गया है, तो ठीक है। तो चलिए देखिए, खुल गया आपका। सबसे पहले मैं बता दूं, आपके 5 स्टेप रहेंगे फॉर्म भरने का, जिसमें से अभी आपका 3 गो स्टेप होगा, मतलब 2 ही स्टेप होगा। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, ये 2 स्टेप होगा। फिर पेमेंट होगा आपका 24 घंटे बाद, कल। फिर फ़ोटो सिग्नेचर होगा और आपका कंप्लीट फॉर्म, ये 2 स्टेप नेक्स्ट डे पे, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे डालना है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हाँ मैं भारत का नागरिक हूँ, यस कीजिएगा। तो यहाँ पे यस, अगर नो पे क्लिक कीजिएगा बॉस, तो आपका फिर फॉर्म नहीं भराएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पूछा जाएगा आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट हैं, तो यस, हाँ झारखंड के हैं। फिर आपका यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं लोकल। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं बोकारो से हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपको पूछेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी से हैं। तो जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। देखिए, जनरल से हर कोई फॉर्म भर सकता है, बाकी आपको अपना कैटेगरी जो है उससे भर सकते हैं। जैसे कि मैं आपका BC 1 से हूँ, लेकिन मैं जनरल से फॉर्म को भर रहा हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांग। फिर एक्स सर्विस मैन है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, जनरली आदमी नहीं ही होता है। फिर है आपका टीचर टाइप, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। पहला है, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हमको थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। टीचर टाइप, ठीक है। तो अगर आप पारा हैं तो यस कीजिएगा, और अगर आप पारा टीचर नहीं हैं तो नॉन पारा टीचर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जहाँ से आपको अप्लाई करना है, जैसे कि मैं नॉन पारा टीचर की बात करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो नॉन पारा टीचर हैं, 90% एटलीस्ट, ठीक है, जो लोग अप्लाई करेंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, डू यू क्लेम विथ सॉरी रिजर्वेशन अंडर द स्पोर्ट कोटा। तो अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत, तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो कीजिएगा। जैसे कि मैं नो पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर पूछ रहा है कि नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है फीमेल है। थर्ड जेंडर है तो यहाँ आपको यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। सपोज दैट यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है 1/1/1998 इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये 1998, आपका 58 तक का डेट यहाँ पे आ रहा है, तो आपको इस तरह से ऊपर उठा के अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, और इसमें आपको 91 वगैरह नहीं ऐड करना है, डायरेक्टली बस 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है। फिर आपको अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करनी है, ठीक है, ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, ये कैप्चा जो दिख रहे हैं। उसके बाद रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे, ठीक है। तो इस चलिए इतना सारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने सब कुछ डाल लिया है, एंड रजिस्टर पे आप क्लिक करूँगा, ठीक है।
फिर पूछ रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई एंड मेक श्योर दैट द डिटेल्स फील्ड, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सब कुछ चेक कर लेना है एक बार अच्छे से आपको कि आर यू श्योर। ठीक है, तो बस आई एम श्योर वेंट करना है आपको, सबमिट पे क्लिक एंड आपका जो है यहाँ पे रजिस्टर फाइनली हो जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से, एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका ईमेल आईडी पे भी चला गया होगा मेल। देन आपको करना है आपका गो टू होम और इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। मैं आपको सब कुछ करके बता रहा हूँ एकदम इजी वे में। फिर आपको गो टू होम पे जाना है। ठीक है, चलिए भाई हम होम पे आ जाते हैं। गो टू होम, अब देखिए जैसे ही आप गो टू होम पे क्लिक किए होंगे आप इस तरह से आ गया होगा। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेना है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने बोला था वो, और पासवर्ड। ठीक है, दोनों आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया होगा। आप अपना ईमेल आईडी चेक कीजिएगा, ऑल बॉक्सेस पे या फिर ऑल मेल बॉक्सेस लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ईमेल आईडी और वगैरह डिटेल में आ गया होगा। ठीक है, आपको सब कुछ डाल लेना है, ईमेल आईडी यहाँ पे और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको ये लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे लॉगिन हो जाइएगा। चलिए मैं करता हूँ, और चल रहा है धीरे धीरे चक चक गाड़ी की तरह, जैसे सीखा पे साइड। तो देखिए यहाँ पे फाइनली लॉगिन हो चुका है और आपको यहाँ पे आएगा, इस तरह से आएगा। आपको सेव कर लेना है ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पे खोलें तो ये रिमेंबर कर सके आपके एप्लीकेशन को। अब देखिए यहाँ पे आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया ग्रीन। एप्लीकेशन जब हो जाएगा तो ये भी ग्रीन हो जाएगा, पेमेंट जब हो जाएगा तो ग्रीन होगा, लेकिन पेमेंट अभी नहीं होगा, बस अभी 2 ही स्टेप तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एप्लीकेशन में, रिजर्वेशन कैटेगरी बता दिया है, आपका फिजिकल हैंडीकैप जो भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं अभी उसके तहत ये आपका डाटा देगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल वगैरह। अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ आता है कि आपको सेलेक्ट करना है आपका पर्सनल डिटेल में। सबसे पहले आपका सेलेक्ट करना है सेलेक्ट लोकल लैंग्वेज पेपर 1, फिर आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो सिंपली मैं अपना खोटा सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे सिलेक्ट लोकल लैंग्वेज पेपर 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं खोटा को ही सेम सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, बाकी बाद में जो प्रॉब्लम होगा देखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट लोकल लैंग्वेज पेपर 1, फिर सिलेक्ट लोकल लैंग्वेज पेपर 2। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है आपका मैरिटल स्टेटस। तो वो जनरली आदमी का सब तो मैरिज हो गए होंगे, जो लोग अनमेरिड है वो लोग अनमेरिड पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे इसी का फॉर्म इतना लेट आता है कि आदमी वेट करेगा तो फिर भाई 30 पार होता जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फादर्स नेम पूछा जाएगा, तो अपने पिताजी का नाम देना है, फिर मदर्स नेम, फिर आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपको आइडेंटिटी मार्क 1 देना है, जैसे कि मेरे नाक पे एक आपका मतलब जिसका जहाँ पे होता है मॉल। ठीक है, जैसे मेरे नाक पे तिल है और मेरे साइन है गले पे जले का, तो मैं लिख दूंगा और बर्निंग साइन ऑन माय नेक। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जो भी है, जहाँ पे किसी का लिप्स में होता है, किसी का स्किन में होता है, किसी में का फिंगर में होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो आपका मॉल होता ही है, तो उसको दे देना है। फिर आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो परमानेंट एड्रेस में दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है, सबसे पहले विलेज दीजिएगा। ठीक, फिर आपको डैश देके, चाहे डैश दीजिएगा चाहे नहीं, एक स्पेस देके विलेज, उसके बाद पोस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन 3 नंबर, 4 नंबर पे आपको भरना है डिस्ट। ठीक, बस इतना चीज़ डालना है। आपका जो रहेगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि करंट पता, वर्तमान पता, यहाँ पर भी सेम चीज़ देना है आपको। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो अब आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे प्रेफरेंस करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है भाई, तो मैं बोकारो ही लूँगा, तो बोकारो पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करना है, प्लीज़ एंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 1 2, तो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट इसको डाल लूँगा, प्रेफरेंस 1 में मैं बोकारो को ही भरूँगा। ठीक है, इस तरह से आप सभी को डाल लेना है। फिर आपको इस तरह से 24 ज़िला को डाल लेना है, जहाँ पे आप, नहीं यार चतरा बहुत दूर हो जाएगा मेरा, जो भी है आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस तरह से 24 है। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। तो फिर है ये उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है पोस्ट अप्लाइड, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाइड करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर या फिर
ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, तो मैक्सिमम लोग तो ग्रेजुएट ट्रेन टीचर में अप्लाई कीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और आपको पूछा जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ तक क्या क्या किया है, सब कुछ डिटेल में देना है, क्लास 1 to 5, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, तो आगे देख लेते हैं। तो ये उसके बाद आपका सिक्योरिटी कोड रहेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर टाइप करना है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको ध्यान से आपको भरना है। तो देखिए मैंने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन कर लिया है। अब अगर आप यहाँ पे जैसा क्वालिफिकेशन है उस पर क्लिक कीजिएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो पहला आपका इंटरमीडिएट है और उसमें ट्रेंड है, ठीक है। दूसरा है कि आप 10+2 पास हैं, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी, और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक, एंड प्रोसेस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो लोग इनमें किए हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। साथ ही बोल रहा है, तो आपका यहाँ पे बहुत सारा है यार, इतना है, ठीक है, आप जिसमें क्वालिफिकेशन किए हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो आपका बीएड के साथ जो है, सॉरी, ग्रेजुएशन के साथ बीएड करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, देख लीजिए कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक, टेट, साथ ही फॉर क्लास 1 to 5 हैविंग द एबव मेंशन एजुकेशनल। देखिए ये डिपेंड करता है आपका क्वालिफिकेशन कैसा, ये आपका होता है, ठीक है, इस पर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। अगर आपने 4 साल का कोई करता है कोर्स, ठीक है, उसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है, ठीक है, तो आप अपना देख लीजिएगा आप किस में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही जैसे ही चेंज कीजिएगा इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएट, तो आपका थोड़ा सा ये फॉर्मेट चेंज होगा, ठीक है। और जहाँ पे आप आते हैं तो वो वाला आपको फिलअप कर लेना है। जैसे आपने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा इंटरमीडिएट सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा और नीचे में। लेकिन जैसे आप यहाँ पे ये ग्रेजुएट ट्रेन टीचर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे पूछ देगा कि सब्जेक्ट बताना है, सब्जेक्ट अप्लाइड इन सीटेट और टेट ऑफ नेगबोर स्टेट। तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लूँगा, कहाँ गया जी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड फॉर द सब्जेक्ट टीचर, तो आपको यहाँ पे बताना है कि आप किस सब्जेक्ट टीचर की अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं वहीं पे पॉलिटिकल साइंस के लिए ही अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ का ही नहीं रहा है भाई साहब, यहाँ पे यार मेरा यू नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ लिखने को, कुछ वेट कर लेता हूँ, नहीं तो आपको भी हो सकता है प्रॉब्लम होगा, तो फिर आप लोग को भी दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, बट कुछ देर वेट करने के बाद आपका यहाँ पे खुद आ जाएगा। अगर आप सोशल साइंस के रहेंगे तो सोशल साइंस लिखा जाएगा, अगर आप लैंग्वेज टीचर रहेंगे तो लैंग्वेज आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मैथ के रहेंगे, देखिए ये आ गया खुद। जैसे अरे भाई लैंग्वेज आ रहा है यार, पॉलिटिकल साइंस मैंने सेलेक्ट किया है, कहाँ ध्यान है आपका कंप्यूटर भाई साहब। तो पॉलिटिकल साइंस में फिर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अपने आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका इस तरह से लैंग्वेज आ जा रहा है और आप लैंग्वेज का सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सोशल साइंस आ रहा है, तो आप दोबारा सेलेक्ट कीजिएगा, टाइम लगेगा कुछ, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत से लोग यहाँ पे फंस जाएंगे कि मैंने कौन सा किस पे क्लिक करूँ। तो देखिए बहुत से लोग 4 साल का कर रहे हैं, BE और ED साथ में करते हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। बहुत से लोग BA और BEd साथ में करते हैं 4 साल का, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन, ठीक है, साथ में आपका MA और BEd है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा ग्रेजुएशन, ठीक, पास्ट ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50%, ठीक है, मार्क्स एंड 2 ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक बार हिंदी में, इसका कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, 6 to 8 के लिए। और अगर आपका इंटरमीडिएट रहेगा तब तो यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है। इस पर अगर आप इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंदी करके इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है, आप लोगों चाहे तो नोट कर लीजिए, क्या है कि मैं आप इसको आगे बढ़ाऊँगा जल्दी से, ठीक है। देखिए आप लोग चेक कर लीजिएगा जिनको भी जहाँ पे दिक्कत हो, जो भी आप कोर्स किए हैं यहीं पे अच्छे से सिलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे अगर आपका चेंज नहीं हो रहा है तो और एक बार मैं जैसे कि एक बार भौतिक का टीचर का करके देखता हूँ, और यहाँ पे फिजिक्स चेंज हो जाएगा ये जनरली, ठीक है।
और जब तक चेंज नहीं होगा तब तक से आगे नहीं बढ़ना है इसको, काहे कि गलत हो गया तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसको बार बार कीजिए, रिफ़्रेश नहीं होगा तो फिर रिफ़्रेश करके आगे बढ़िए, ठीक है। वैसे मुझे तो यहाँ पे आपको डेमो करके दिखाना है, तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा जल्दी से, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए आफ्टर सम टाइम मैंने वेट किया तो यहाँ पे खुद ब खुद दोस्तों ये सोशल साइंस का टीचर में कन्वर्ट हो गया। तो आपको भी वेट करना है, ठीक है, सब्र रखना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सबमिट एप्लीकेशन, प्लीज़ फिल ऑल मार्क्स टू कंटिन्यू। यहाँ पे शायद मैंने कुछ नहीं भरा है, चेक कर लूँगा अच्छे से एक बार। तो मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है एंड फाइनली सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड नेक्स्ट प्रोसेस मेरा यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। और देखिए जब यह रजिस्ट्रेशन ऑप्शन हो गया है उसके लगभग 10 से 15 मिनट बाद ही मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, इसलिए साइट जो है थोड़ा सा खुलने में भी टाइम लग रहा है। और जैसे अगर आप लास्ट डेट पे फॉर्म भरिएगा तो भी खुलने में टाइम लगेगा, बीच बीच में भरिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कल अगर आप भरते हैं 20 तारीख को तो आपका बहुत फाइन चलेगा, ठीक है। और फिर भी दिक्कत हो तो आप लैपटॉप से ओपन कर सकते हैं। चेक कर रहे हैं आप कितना टाइम लग रहा है, तो इसको यहाँ पे दिस साइट कांट बी रीच्ड का है यार, ऐसा काहे कर रहे हैं। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, रिफ्रेश मार के देखता हूँ अब कहाँ पे पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों पेज नहीं खुला था और मेरा मतलब फिर से एक तरह से पूरा हट गया था, तो फिर मैं लॉग आउट किया और फिर से लॉगिन करके खुल गया, ठीक है। अब देखिए फिर से सब कुछ आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगा और ये वेबसाइट इस तरह से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन भी फाइनल आपका हो जाएगा। एप्लीकेशन देखिए दिखा रहा है, ये ग्रीन हो गया और रजिस्ट्रेशन भी ग्रीन हो गया। अब बात आता है पेमेंट का, चलिए इसको ऊपर उठाते हैं। देखिए अब आपको जो बोल रहा है यहाँ पे कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, ठीक है, सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसीड। पेमेंट करना है आपको आफ्टर कितना, तो 24 आवर के बाद। तो दोस्तों 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है चलिए मैं बता देता हूँ। फिलहाल तो अभी आप लोग यहाँ से लॉग आउट हो जाइएगा या फिर आप लोग न्यू टैब पे इस तरह से क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका गूगल दूसरे ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा या फिर यहीं पे ओपन कर लीजिएगा और न्यू टैब इस तरह से आ जाइएगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप कि यहीं पे आपको ये वाला ऑप्शन खोलना है और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा, वो लॉग आउट मार देना है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, नहीं तो क्या करना है आपको न्यू टैब छोड़ के, हम जैसे मैंने बताया न्यू टैब, ठीक है। न्यू टैब नहीं करना है तो आपको यहीं पे आना है और यहाँ पे देखिए लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप यहाँ से लॉग आउट हो जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पे क्या करना है, जो पेमेंट कैसे करना है वो भी इसी वीडियो में मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। और फोटो सिग्नेचर भी कैसे अपलोड करना है सेम चीज़ें जान लीजिए। तो यहाँ से आपका लॉग आउट हो जाएगा इस तरह से और ये आपका इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डे जब आइएगा तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आ जाइएगा गूगल, ठीक है, यहाँ पे सर्च मारिएगा JSSC, फटाक से एकदम खुल जाएगा। इसका आना है डायरेक्टली यहीं पे आप क्लिक कीजिएगा इसको, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पे, तो इस खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है यहाँ पे तो होम पेज पे क्लिक कर लेंगे। यही होता है कि JSSC का वेबसाइट जो है ना सही से वर्क ही नहीं करने लगता है कभी कभी। देखिए अभी तो वेबसाइट ही नहीं खोलने लगा, अब क्या होता है, तो यही होता है। देखिए दोस्तों और एक चीज़ बता दूं, फिर से आपको आना है वहीं पे और फिर क्लिक कीजिएगा और रजिस्ट्रेशन पे जब आ जाइएगा, ठीक है, उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है और आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। 100 रुपया, STSC को 50 रुपया पेमेंट हो जाएगा। देन आपको फ़ोटो सिग्नेचर 24 घंटा बाद अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका होगा पूरा फॉर्म। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप लेट कीजिएगा ना तो पक्का बता रहा हूँ, अगर डेट नहीं बढ़ाया और अगर आप लेट कर रहे हैं फॉर्म भरने में तो सच बता रहा हूँ आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। क्योंकि JSSC का वेबसाइट आपने तो जानते होंगे, फॉर्म भरते हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि कैसा घटिया वेबसाइट है, इनका चलता ही नहीं है यार, देख रहे हैं। चलिए जो भी है तो इस तरह से आप फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का आंसर देंगे। थैंक यू, बाय।